रसखान रसखान पाठ क्लास 10वां के 10th के गोधुली भाग 2 का रसखान की जीवनी और रसखान के दोहे जो है यहाँ से पढ़ना है। तो रसखान के जीवन में संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु कह रहा है इसके ग्रंथ प्रेम वाटिका जिसकी रचना 1610 में हुआ, प्रेम वाटिका की रचना 1610 में हुआ। ये संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान वंश में उत्पन्न हुआ। रसखान दिल्ली के पठान वंश में उत्पन्न हुआ। इसकी जानकारी हमको प्रेम वाटिका से मिलती है जिसकी रचना 1610 में उन्होंने किए थे। और इसका रचना काल जहांगीर के राजकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तब पठान वंश पराजित हुए और तब ये दिल्ली से भाग खड़े होकर के यानी ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। रसखान की रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इसमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये रसिक प्रेमी रहे होंगे। बाद में अलौकिक प्रेम की और आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, अर्थात रसखान के गुरु गोस्वामी विठल नाथ थे और पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। इनके 2 ग्रंथ लिखे, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण इत्यादि प्रेम के बारे में जानकारी देता है, जबकि सुजान रसखान पुस्तक में कृष्ण के भक्ति के संबंध में रचना देता है, उसके भक्ति के प्रेम के निछावर देता है। रसखान के ने कृष्ण लीला गान पदों में नहीं, इन्होंने सवैया में किया है। इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर के इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदून वारिये। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। इस चैप्टर का मेन सारांश यह है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। रसखान रचनावली से उसकी किताब से कुछ छंद संकलित लिए गए हैं। दोहे, सोठा और सवैया। दोहे और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और वहीं सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भावमय विदग्धता मुखरित होती है। तो रसखान की जीवनी यहाँ पर अपना लोग जाने कि उसका जन्म के बारे में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु प्रेम वाटिका से जानकारी मिलती है कि ये दिल्ली के पठान वंश के थे। जहांगीर के राजकाल के समय में इन्होंने थे, और जब इस पर विदेशी आक्रमण किया, मुगल वंश का आक्रमण हुआ, तब यह भाग कर के वृंदावन ब्रजभूमि जाकर के रुके और वहाँ पर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हुए। तो इस दोहा को प्रेम आईनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर वारों, 2 यहाँ पर सवैया लिए जा रहे हैं रसखान के, जो भगवान कृष्ण और राधा के बारे में जानकारी देते हैं। रसखान मुसलमान होते हुए भी हमारे हिंदी के प्रमुख महान कवि हुए हैं, जिसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदून वारी, यानी करोड़ों हिंदू को अगर एक तरफ कर दें और रसखान को एक तरफ कर दें तो भी यह बराबर नहीं होते। इतने महान हिंदू कवि हमारे हिंदी कवि के रसखान हुए हैं। रसखान की जीवनी के बारे में कथा है कि रसखान भगवान कृष्ण के बहुत बड़े प्रेमी भक्त थे, जिन्होंने उसको खोजते ब्रजभूमि जा कर के पहुँचे और निधिवन निकुंज में जा कर के उनका दर्शन प्राप्त किया था, जो जूती पहनाए थे। तो दोहा यहाँ पर प्रेम आईनी श्री राधिका एक सवैया लिया जा रहा है। इनसे पढ़ते हैं, करा प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम वरण वर्णन, यानी प्रेम की आईनी, यानी उन्हें खजाना, प्रेम की खजाना है कौन? राधिका और कृष्ण। और प्रेम वर्णन, प्रेम का वर्ण मन रंग, प्रेम का रंग है नंद का नंद, अर्थात कृष्ण जी। प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद्व, प्रेम के वाटिका के, प्रेम के बगीचा के माली और माली ये दोनों राधा और कृष्ण है। राधा और कृष्ण को प्रेम बगीचा के माली और मालिन माना।
कहा मोहन छवि रस खानी लखे अवतरिग अपनो नाही, आँच आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब बै मन में का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके। अर्थात राधा कृष्ण के छवि के बारे में, राधा कृष्ण के प्रेम लीला के गान के बारे में रसखान कह रहे हैं कि यह प्रेम का खजाना था, राधा और प्रेम का रंग था, प्रेम का रूप था कृष्ण, प्रेम वाटिका, प्रेम के बगीचा का यह दोनों माली और मालिन थे। मोहन छवि रस खानी लखी अवतरिग अपनो नहीं, कह रहा है ये भगवान कृष्ण के छवि दर रूप को जो बार देखते थे तो कह रहा है अपने दीर्घ आँख जो है अपने आप में समाहित नहीं रुकते थे उसको देखने भी बगैर। कह रहा है आँचे आवत धनुष से, जिस तरह से धनुष से बाण छूटता है, छूटे सर से जाही, मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंदन, जिस तरह से धनुष से बाण छूटने पर पुनः वापस नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का भगवान कृष्ण के रूप को देखने के बाद मनुष्य का चित्त या रसखान का चित्त अपने वश में नहीं रहता है और यह कह देता है कि यह चित्त चोर है, भगवान कृष्ण कौन चित्त चोर है। अर्थात मोमन मानिक ले, मेरे वह मन को ले गया चित्त चोर नंद नंद, नंद का नंद अर्थात नंद का पुत्र भगवान कृष्ण। अब बेमन माँ मैं क्या करूं परी फेर के फंद, करा अब मैं बेमन हो चुका हूँ, मैं क्या करूं फेर के फंद में फंस चुका। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगी, करा प्रीतम नंद किशोर से जिस दिन से मेरा नैन लगा है, मैंने उनको देखा हूँ, मन पावन, मन तो पवित्र हो चुका है, चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सकूं, लगता है मेरा चित्त को ही, दिल को ही चुरा लिया है, मन तो पवित्र है परंतु मेरा दिल जो है चुरा लिया है। करा पलक, मैं पलक थोड़ा सा भी उससे अलग नहीं हो पाता हूँ, पलक ओट नहीं कर सकूं। और अगले सवैया में करिल के कुंजन ऊपर वारों में उन्होंने बस वृंदावन बगीचा के बारे में वह निछावर अपने आप को करने के लिए भगवान कृष्ण से जुड़े जितने भी वस्तु है उस पर उन्होंने अपने निछावर बता रहे हैं, वह किस तरह से उससे प्रेम करते थे। कह रहा है करिल के कुंजन ऊपर वारों, करिल के कुंजन उस बगीचा में वह क्या निछावर करना चाहते, वारों में निछावर करता है। कह रहा याल कुट्टी और कामरिया पर राज तिहुपुर के तजदारों, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की चाय गाय चराए विसारों, रस खानी कवन इन आँखिन सो ब्रज के वनवाग तराग निहारों, कोटिक रो कल घोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। करा या लकुट्टी और कामरिया, या तो भगवान कृष्ण की छोटी लाठी मिल जाए या उसकी कम्बल मिल जाए तो उस पर कह रहा है राज तिहुपुर की तीनों लोग का राज मैं त्याग सकता हूँ अगर उसकी छोटी लाठी और कम्बल भी मिल जाती है। 8 सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों, करा 8 सिद्धि नवनिधि को मैं छोड़ सकता हूँ यह सुख को, जबकि भगवान नंद के भगवान कृष्ण के जो जिन गाय को चराए थे, भगवान नंद बाबा के जिस गाय को चराए थे, नंद बाबा का गाय अगर चराने के लिए मिल जाता है रसखान 8 सिद्धि नवनिधि को भी उसको प्रति निछावर होना चाहता है, सुख छोड़ना चाहता है। कह रसखान कवन इन कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो, रसखान अपने आप में कह रहा कब मैं इस आँख से उस ब्रजबाग के वन को बगीचा को देख सकूँ। कोटिक रोकल हौत के धाम, कह रहा है करोड़ों इंद्र के धाम स्वर्ग को मैं छोड़ सकता हूँ, करिल के कुंजनों पर वारो, करिल बगीचा वृंदावन बगीचा पर मैं उसको ब्रजभूमि बगीचा पर उसको मैं निछावर कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। इस तरह से हमारे रसखान हिंदी के कवि मुस्लिम होते हुए भी महान हुए। उन्होंने 2 पुस्तक लिखे, एक प्रेम वाटिका जिसमें 1610 में उसकी जानकारी मिलती है, दूसरा था सुजान रसखान जिसमें भगवान कृष्ण के संबंधित भक्ति की जानकारी मिलती है, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण की संबंधी जानकारी मिलती है। इस तरह से आज ये हिंदी का रसखान चैप्टर, हिंदी का पद्य भाग का दूसरा पाठ गोधूली भाग 2 के 10वां का पूर्ण हुआ। अगला